नाम क्या बताया सर? पॉजिटिव स्टॉक। ये जो है ये हमारे पास क्या है, रीमर है। ठीक है, डिफरेंट साइज़ के रीमर है। इसके यहाँ पे रीमर का लिखा हुआ 5 mm। ठीक है, और ये जो रीमर है जो फ्लावर शेप होते हैं, ठीक है, ये किसके लिए होते हैं? फीमर के लिए होते हैं। ठीक है, हाँ, फीमर के लिए फ्लावर शेप होते हैं। ये जो है ये टिबिया के हैं। ठीक है, सेम वही साइज है टिबिया में ये करते हैं, उसमें फ्लावर शेप करते हैं। ये जो है ऑफसेट है या जिग कहते हैं इसको। इसका मकसद क्या होता है कि आप ब्लो आउट से आपको बचाता है। ठीक है, लेट सपोज ये आपका क्या है, फीमर है और आप जो है आपका ग्राफ्ट आया है 9 मिलीमीटर का। ठीक है, ग्राफ्ट में होना क्या चाहिए कि जितना मैक्सिमम आप पोस्टीरियर कर सकते हो ऑलमोस्ट 1 से 2 मिलीमीटर आप छोड़ें, लेकिन वो अगर आप करते हो तो उसमें ब्लॉट के भी चांसेस होते हैं। तो आप टेक्निकली इस तरह से अगर ये 9 मिलीमीटर का है आपका ग्राफ्ट तो ये क्या है 6 मिलीमीटर का ऑफसेट है। तो ये क्या करेगा, आप पोस्टीरियर कॉर्टेक्स पे रखोगे तो ये आपको 6 मिलीमीटर जो है 6 mm जो है नहीं 6 mm आपको ऊपर देगा। ठीक है, 6 mm ये ऊपर अगर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 6 mm पीछे से आपको ऊपर देगा। पोस्टीरियर कॉर्टेक्स पे रखते हैं आप पोस्टीरियर कॉर्टेक्स पे रखते हैं। अब ये 6 mm आपको ऊपर देगा। 6 mm का मतलब क्या है? 6 mm का मतलब क्या हुआ? 6 mm आगे है आपको, 6 mm आप उससे ऊपर हो तो 6 mm का मतलब ये कि आपका ग्राफ्ट अगर 9 का है तो 9 का सेंटर क्या होता है? यहाँ से आपने कर दिया, आप सेंटर आ गया ना, ये इसी के ऊपर रीम करोगे तो 9 का सेंटर क्या हो गया? 4.5। ठीक है, 4.5 पे अगर आपने रीम किया तो पीछे कितना कॉर्टेक्स रह गया? 1.5 mm। ठीक है, तो अगर आप बोल्ड हो, आप चाहते 1.5 नहीं बोलोगे यार 1.5 में पता नहीं थोड़ा सा वो है, तो आप 6 ना लो, आप 7 ले लो। ठीक है, ये क्या है 7 mm का है। 7 mm का ले लिया आपने। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ से उसके कॉर्टेक्स पे रखोगे, उसमें ये आ गया। नहीं, ये 7 mm ऊपर है, आपके नीचे 7 mm इसने जगह छोड़ी। ऑफसेट का मतलब ये कि नीचे 7 mm छोड़ दी और ये ऊपर ये 7 mm आ गया। अब 7 mm पे ये आपकी वायर 7 mm पे घुस गई। ठीक है, आपके ग्राफ्ट का साइज़ 9 है। ठीक है, 9 है। आपने ये कर दिया, अब आपने इसके ऊपर किया तो जो रीमर है कहाँ गया? वो इसके सेंटर में आएगा, वो तो इसी के ऊपर रिम करेगा, उसके सेंटर में आएगा। तो रीमर जो है 4.5 mm ऊपर रिम करेगा, 4.5 इधर करेगा, मतलब 4 उसमें करेगा दोनों, तो ये सेंटर है। तो 4.5 बता दो, इसमें से 7 से कितना हो गया? तो ये 2.5 ठीक है, ठीक है। तो आइडियली आपको कहते हैं कि 2 mm जो है आप छोड़ देना चाहिए, तो हमने जो छोड़ा था उसका ये था। तो ये ऑफसेट है, डिफरेंट साइजेस के ऑफसेट आते हैं। आपके पास 8 का है तो आपने रट्टे नहीं लगाने के, 8 का है तो 8 पे का मुश्किल हो जाएगा। आपने बस 2 mm पीछे कॉर्टेक्स छोड़ना है। ठीक है, अगर आप कहोगे 8 का है तो मैं 6 का करूँगा, 7 का है तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आपने मुझे बताना है कि 2 mm तक मैं पीछे छोड़ूंगा, 2.5 mm पीछे छोड़ूंगा। ये ACL के लिए सिर्फ, ये ACL के लिए। ठीक है, ये स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, ये तो पता ही क्या है, ऑल है। ठीक है, तो फ्री हैंड करता हूँ जिस तरह मैं फ्री हैंड करता हूँ, मैं वैसे भी लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं फ्री हैंड करता हूँ, मैं ऑफसेट यूज़ नहीं करता। मुझे आइडिया है लैंडमार्क का, तो मैं उसको मार्क कर देता हूँ, किसी के ऊपर डायरेक्ट ड्रिल करता हूँ। तो ये आपका ऑल आ गया। ये क्या है? ये साइज़र है, डिफरेंट साइजेस हैं इसके। ठीक है, ये जो है ये आपकी पासिंग पिन है। ठीक है, पासिंग पिन है, हाँ, थ्रेड पासर या पासिंग पिन। इसमें मार्क्स बने हुए, यहाँ पे इसमें आईलेट है। ये आपके जो है स्ट्रिपर है। स्ट्रिपर हमारे पास ओपन और क्लोज का ये होता है कि अभी जब आपने देखा मैंने क्या किया, ग्राफ्ट के जो साइड से मैंने स्टिच लिए। ठीक है, अगर आप स्टिच नहीं लेना, हाँ, स्टे सूचर लिए, तो अगर आप स्टे सूचर नहीं लेना चाह रहे, आपका टाइम बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें इंगेज कर देते, चढ़ा देते, ग्राफ्ट आपके सेंटर में आ गया और आपने पहले जो है हैमस्ट्रिंग को वहाँ से कर दिया, आप नीचे खींच लेते हैं और ग्राफ्ट अटैच ही होता है, आप उसको रिपेयर कर लेते हैं। प्रोविजनली बाद में आते हैं, प्रोविजनली बाद में करते हैं। ठीक है, टिबिया साइड से बाद में करते हैं और फीमर पहले कर देते हैं। और इसमें ये कि आप जो है टिबिया साइड पहले अटैच करके फीमर बाद में करते हैं। सिर्फ इसका ये फर्क है। इस दौरान कोई कम्प्लिकेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, स्ट्रिप कर सकते हो, रिट्रैक्ट हो सकता है। क्योंकि
नहीं स्ट्रिप कर दिया। इस इसका दौरान तो ये होगा, ये बहुत शार्प है, अगर आपकी डायरेक्शन आगे पीछे होगी ठक करके ग्राफ तोड़ दोगे फिर मुसीबत में हो जाओगे। ठीक है, तो ये स्ट्रिपर्स है। कोई वेसल वगैरह इंजरी तो इस नहीं, वैसल इसमें बहुत लेस लाइकली है, लेकिन आपने फीमर के बिल्कुल पैरेलल जाना है। हैमस्ट्रिंग का आपको पता है हैमस्ट्रिंग कहाँ से जाते हैं, तो वेसल का कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप यूँ फीमर है और आप यूँ जा रहे हैं, अगर आपने करनी है तो फिर तो वो कुछ भी हो सकता है, नहीं करनी तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसको नेटिनल वायर कहते हैं या निटी वायर कहते हैं। ये क्या होता है, ये स्क्रू के लिए होता है, आप पहले ये लगाते हैं फिर स्क्रू का गाइड है। ठीक है, ये आपका क्या है, डेप्थ गेज है। ठीक है, और ये क्या है, ये तो ड्राफ्ट बोर्ड है। ठीक है, ये जो है आपके ACL CCL इसके जिग्स हैं सर ये डिफरेंट। टिप और एल्बो का क्या टिप और एल्बो ये डिफरेंट जिग्स हैं। ठीक है, इसका आपने इसमें कर दिया। जब आप ACL करते हैं तो आप 45 से 60 तक आप उस पर रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो है इसको 55 डिग्री पे रखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है 2 किस्म के जिग्स आते हैं। कहाँ गया पासिंग पे, नहीं। ठीक है, अब कुछ का होता है, आप अगर देख रहे हो आप उस पर करते हो तो यहाँ पे आके लगता है। ठीक है, तो आप जब वहाँ पे अपना लैंडमार्क जो मैंने बताया था कि लैटरल मेनिस्कस के, तो टिप से आप रखते हो ताकि यहाँ हमें इसका पता है कि इसका यहाँ एल्बो से निकलेगा। इसका जो मैं करूँगा तो आपको शुरू में शायद लगा हो कि मैं बहुत आगे रख रहा हूँ, मैं आगे इसलिए रख रहा हूँ कि इसने यहाँ से निकलना है। ठीक है, तो ये दोनों इसके होते हैं, ये ACL का ये है, इसको अगर हम चेंज कर दें। ठीक है, ये डिफरेंट इसके एल्बोज हैं, ये है। ठीक है, ये भी ACL वाला है। ये भी ACL वाला है। ठीक है, इसमें ये फर्क है, ये तो अच्छा, टिप पे आ आगे रहा से है। उसके साथ। ठीक है, ये टिप पे आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो है आपके पास एक और भी है। एंगल होता है सर। ठीक है, ये है। ठीक है, ये इसमें ACL भी है PCL भी, दोनों कर सकते हैं। ACL इससे करते हैं। इसका ये होगा कि ये यहाँ पे जो मार्क नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके सेंटर से निकलेगा। अगर मैं इसको करूँ आ गया। ठीक है, ये आर्थरेक्स की चाइनीज़ है, तो इन्होंने तकरीबन सब की कॉपी की है। जो आर्थरेक्स है, ठीक है, उसका ये होता है, ये इसको पुराना था, ये यहाँ से इसके सेंटर में आएगा, तो आपको पता होता है। तो हमारे पास स्मिथ एंड नेफ्यू का होता है, वो एल्बो पे आता है। ठीक है, और जो स्ट्राइकर का होता है वो टिप पे आता है, डिफरेंट कंपनी के। तो उन्होंने तीनों रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास ACL का होगा, ये PCL का है। ठीक है, PCL का क्या होता है, पोस्टीरियर आपके पास वेसल होते हैं, तो पॉजिटिव स्टॉप होना चाहिए उसमें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पीछे चला जाए तो PCL में जो है वेसल इंजरी के चांसेस होते हैं। कि आपने ये किया, अब ये क्या करेगा, मैं ले गया, रोक दिया इसने। ठीक है, ये जाने नहीं देगा। ठीक है, फिर भी आपने बहुत ध्यान से करना है। ये PCL की जगह, PCL में सिर्फ ये चेंज होता कर्व हाँ, ये कर्व चेंज होता और है, ये ये सेम होता है। आपने बस एल्बो इसकी चेंज है, और करनी है। रखते वही एंटीरियर से PCL का भी। हाँ, interior एंगल भी सर 55 एंगल इसमें वेरी करता है ना, कि आप जो है 55 भी रख सकते हैं, 50, 45, 60 भी रख सकते हैं। वो आपका जहाँ पे जो उसके लैंडमार्क है वहाँ पे सीट कर रहा हो और आपका हाथ से ही बंध रहा हो। बाज़ औक़ात आप ACL PCL दोनों साथ कर रहे होते हैं, तो फिर दोनों में एक एंगल नहीं रख सकते, नहीं तो वो कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, ग्रास कर बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, वो दिखो दागा, सर कोई भी ले लो। देखो ये है, ये हमारे पास क्या है, क्या है, सूचर कटर है। ठीक है, सूचर कटर है। इसमें आप जिस तरह से मेनिस्कस रिपेयर का वो अगर लोड कर देते हैं, आपको आता है तो इसमें लोड करते हैं। ठीक है, ये आपने कर दिया, इससे कट गया। ये सूचर कटर है। ठीक है, बाकी भी सूचर काट सकते हैं इससे। ये आपके पास है पंच। ठीक है, पंच का क्या होता है, शो आप बाइटर भी कहते हैं, पंच भी कहते हैं। हाँ, वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम मेनिस्कस या अगर कोई हार्ड वो चीज़ हो, जिस तरह मेनिस्कस भी बहुत हार्ड होता है, तो मेनिस्कस शेवर के उसमें मुंह में नहीं आता, तो हम उसके एज को थोड़ा सा इससे रफ कर देते हैं। अगर कोई चीज़ काटना, कोई भी चीज़ इससे काटना तो इससे काट सकते हैं। कभी कभार ये भी इससे काट देते हैं। ठीक है, इसके लिए है नहीं, लेकिन धागा भी काट सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो इससे काट दो। इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट एंगल में आते हैं। ठीक है, ये जो है, ये देखिए, ये भी पंच है। ठीक है, या बाइटर है, लेकिन इसका मुँह क्या है, पतला है। सिर्फ आपने देखना है, इसके एज शार्प है, इसमें कोई चीज़ रखोगे, देख लो। ठीक है, ये जो है, ये भी पंच है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। और कितने डिग्री में है, 30 डिग्री में है। 45 में भी होता है और 90 डिग्री में भी होता है, ये देख लो। ठीक है, पंच से सर हम कटाई वाला कोई, कटाई वाला काम करते हैं। ठीक है, और एक ग्रेस्पर होता है सर। ग्रास्पर का है भाई, ये ग्रास्पर है। देखो पंच और ग्रास्पर में क्या फ़र्क है।
अब इसमें देखो वैसे सेम ही लग रहे हैं, ठीक है जी देखो, सर। ठीक है, लेकिन ग्रास्पर जो है यहाँ पे इसके होते काटेगा नहीं, ठीक है। अब इसमें ये देखो मैं इससे पकड़ रहा हूँ, ये पकड़ेगा, ये काटेगा नहीं, सही है। अब इसी से ये चीज़ पकड़ूंगा, ठीक है, यही चीज़ इससे मैं पकड़ूंगा और खींचूंगा तो ये क्या कर देगा, काट देगा। तो ये कटिंग का काम करता है, कटाई वाला काम होता है, ठीक है। ये ग्रास्पर हो गया, ये सारे हो गए, और एक वो प्रोब का तीसरा वो प्रोब अपने- वगैरह, ये ठीक है, प्रोब से आप प्रोब करते हैं चीज़ को। ये जो है हमारे पास डिवाइस दिखाओ, ऑल इनसाइड खोलना नहीं, वैसे दिखाओ, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट इसके इंट्रोड्यूसर होते हैं या इसकी स्लीव्स होती हैं, जो हम इनसाइड मिनिस्कस रिपेयर के कितने टेक्निक होते हैं, inside out outside. इनसाइड आउट होता है, ऑल इनसाइड होता है और आउटसाइड इन होता है, ठीक है। और हर एक जो है ये देखो, ये आर्थरेक्स की किट है, ठीक है, ये ऑल इनसाइड की किट है। ऑल इनसाइड में क्या करते हैं आप, जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है आप ऑल इनसाइड से करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इसमें होता है 18 से 20 मिलीमीटर तक आपको जाने देता है। अगर आप इससे करोगे या नीडल से करोगे तो वेसल इंजरी के चांसेस है और वहाँ पे एंगल भी नहीं बनता। तो हमेशा पोस्टीरियर हॉर्न जो है हम किससे करते हैं, ऑल इनसाइड से करते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट शेप और डिफरेंट उसमें कलर में आती है। तो ये ऑल इनसाइड है और इसके साथ इसकी ये स्लीव बनी हुई है, क्योंकि अगर आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये शार्प होता है तो वो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर फंस जाता है, आपको तंग करता है। तो ये स्लीव है। कुछ कंपनीज़ के साथ जो है उसकी स्लीव नहीं आती, तो ये यूनिवर्सल एक वो है, हम इसको लेके जाते हैं और इसी के ऊपर जो है हम ये रख देते हैं ताकि वो सॉफ्ट टिश्यू में नहीं फंसे और वो चला जाता है, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास इनसाइड आउट की स्लीव है, ठीक है, या ट्यूब है, ठीक है। ये एंगल आप इसी में लेके जाते हैं और इसके अंदर निडल जाती है। हाँ, दो है, एक वाला भी होता है, ठीक है, दो भी है। तो ये इनसाइड आउट की जो है वो स्लीव। ये जो है आपके पास क्या है, नॉट पुशर है। आप जब नॉट लगाते हैं, ठीक है, तो इससे पुश करते हैं ताकि नॉट बैठ जाए। और ये अगेन प्रोब है, इसमें जो है बस ये रीमन है वही है। खोल दूँ। हाँ हाँ खोल। ये रिमर से लेके देखो डिफरेंट एंगल के, रिमर नहीं है, ये वो है, नहीं नहीं ये इसकी Inside out, ठीक है, inside out. और ये तो ये रिमर है। सर हाँ, एक पेशेंट ACL PCL दोनों गए हैं, तो फिर क्या वो प्रोटोकॉल है, पहले रिकन्स्ट्रक्शन पहले ACL करेंगे, दोनों एक साथ कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल एक साथ कर सकते, ACL PCL गया हुआ दोनों एक साथ करनी चाहिए, सिंगल सेटिंग में करो, जान छोड़ो।